हाय गुड इवनिंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर के श्रीवास्तव इंग्लिश एंड आर्ट्स क्लासेस में। तो आज की वीडियो में आपको भारत इज माय होम का समरी बताया जाएगा। भारत इज माय होम का समरी बताया जाएगा, राइट। आपको बार बार सभी वीडियो में ये बताते चल रहे हैं कि 2027 का सब्जेक्ट चालू हो गया है, ठीक है। इसलिए आप एवरी क्लास में कंटिन्यू अपना दर्शाते रहें, कंटिन्यू रहें, रेगुलर रहें, ताकि आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे, राइट। किसी प्रकार की कोई एक्सक्यूज नहीं हो, बहाना नहीं हो, और डेली क्लास आप करें और वीडियो के अंत तक बने, लास्ट तक। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं हो रहा है, 15 से 20 मिनट 25 मिनट लास्ट हो गया। तो ये सारी मेहनत जो है सिर्फ आपके लिए हो रही है, और आप जो मेहनत करेंगे वो पेरेंट्स के लिए करेंगे, फैमिली के लिए करेंगे। और अच्छा लगता है अपनी फैमिली के लिए और पेरेंट्स को खुश करने के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो। ये आज की पढ़ाई जो है ये कई सालों तक क्या आपके चेहरे और सभी के चेहरे पे मुस्कान ला सकती है। इसलिए बने रहे रेगुलर, थोड़ा सा भी बहाना नहीं करना। चैप्टर का थीम्स क्या है, भारत इज माय होम का चैप्टर का ये थीम्स क्या है। इट इज ए स्पीच बाय Dr. Zakir Hussain, delivered in 1967 while taking oath as the third president of India. In his speech, he pledges to serve India and its people. इस अध्याय का जो विषय है, मेन जो थीम्स है वो क्या है। 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कौन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तीसरे राष्ट्रपति थे। याद रखना ये सब बातें। तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक भाषण दिया था, एक स्पीच दिया था। पिछले क्लास में आपको बताया गया है, जिसमें उन्होंने भारत और उसके लोगों की सेवा करने का वचन दिया, ठीक है ना। क्या किया? वचन दिया। आगे चलिए, ये समझ में आया। इस चैप्टर में इसका थीम्स क्या था ये क्लियर हो गया। अब जो है पूरे चैप्टर का समराइज यहाँ पे किया गया है, समरी बताया गया है, ठीक है। पूरे चैप्टर का समरी बताया गया है, बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत इजी है। इसलिए जरा सा भी आप वीडियो छोड़ के भागने की कोशिश मत करो। पढ़ो, पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ना। हम पढ़ाने नहीं आते। और बहुत सारे लोगों को वो वीडियो पसंद होता है जो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट या हुआ है, नहीं बकवास नहीं, पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई करना है। और बकवास के लिए फिर फुर्सत में मिलना, बहुत सारे हम भी बकवास करते हैं, लेकिन पढ़ाई अभी तो चल रहा है सिर्फ स्टडी, समरी बहुत ईजी। यही आपकी तैयारी करो, दूसरी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। भारत इज माई होम, क्या लिखा? भारत इज माई होम इज ए स्पीच बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन इन 1967, राइट, when he became India's president। आ रहा बात समझ में? अब इसी को देखो कितना अच्छा से सजा दिया गया, ट्रांसलेट कर दिया गया। भारत इज माई होम 1967 में भारत के राष्ट्रपति बनने पर डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया एक क्या है, भाषण। अब ये याद नहीं होगा, ये लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश नहीं याद होगा तो क्या याद करेगा सर, ठीक है। अब देखो अगला, he pledges loyalty to the nation and expresses gratitude to the people। वे देश के प्रति, किसके प्रति? देश के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं, निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं, और जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने मुझे इस कदर समझा कि मुझे जो है एक छोटा सा आदमी को राष्ट्रपति बना दिया, इस देश का मालिक बना दिया, इस देश का सर्वोच्च पद जो होता है उस पर बैठा दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे जीवन में?
अब देखिए यहां पे क्या है, ये और भी खूबसूरत लाइन, ही एक्नॉलेजेस डॉक्टर राधा कृष्णन्स विजडम। विजडम जो होता है, विजडम को ही पहचानता है। एजुकेशन वाले व्यक्ति होते हैं, वो एजुकेशन वाले व्यक्ति को समझ लेते हैं। ये कहता है कि पढ़ा लिखा आदमी जो होता है ना, वो पढ़ा लिखा आदमी की इज्जत करता है, और बुर्बक जो होता है वो उसका अलग ही वो लाइन में रहता है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, वो सब लेवल वाला आदमी। और पढ़ लिख के भी कोनो गधा बन जाता है, वो उटपटांगे सोच लेता है, कुछ भी सोच लेगा। ऐसा आप मत सोचिए, आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। He acknowledges Dr. Radhakrishnan's wisdom and states that India is his home and all Indians are his family. Wow! वे डॉक्टर राधा कृष्णन की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हुए भारत को अपना घर और सभी भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं। क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, राइट। सभी भारतीयों को अपना मेंबर्स ऑफ फैमिली मानते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। जिसके अंदर इस तरह की विचार हो, वो क्यों नहीं ग्रेट होगा जी? He values India's rich culture, heritage and believes history helps save the future. एक लाइन, वे भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं और इतिहास को भविष्य निर्माण का साधन मानते हैं। जो हिस्ट्री जो है, हम जो पहले से जानते हैं अपने एंसेस्टर के द्वारा, वो भविष्य का जो है क्रिएटर बन जाता है, ठीक है ना, निर्माण बन जाता है, निर्माण का साधन बन जाता है। अगर पास्ट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पास्ट को नहीं जानेंगे, तो फिर प्रेजेंट में इंप्रूवमेंट नहीं होता। बहुत लोग बोलता है ना कि छोड़ो यार, कल की बातें पुरानी हुई, उसे हटाओ, पास्ट इज डेड। बट अकॉर्डिंग टू मी, पास्ट इज नॉट डेड, इट्स स्टिल जिंदा रहता है, वो जीवित रहता है, वो चलता रहता है, लगातार रहता है, और उसी का इम्पैक्ट हमको प्रेजेंट में मिलता है। और ये जो प्रेजेंट में हम जो करते हैं, एक्सपीरियंसेस से करते हैं, और तब जाके हमारा जो रिजल्ट मिलता है कल, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। एक और बात याद रखना, फ्यूचर नहीं होता है लाइफ में, फ्यूचर टेंस ही नहीं होता है, ये तो पढ़ाया जाता है अलग भी बात। He emphasizes honesty, discipline and hard work for national growth. नेशनल ग्रोथ हो या आपकी ग्रोथ हो, ठीक है, या कोई भी काम कर रहे हो, उस काम की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? तो ऑनेस्टी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं ना कि वे ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत पर एम्फासिस करते थे, जोर डालते थे कि आप सब जो है ना ईमानदार बनो, हार्ड वर्क करो, अनुशासित रहो। यही तीन जो चीज है आपको ना बहुत बड़ा इंसान बना देगा, और इसके जरिए से ना आप कंट्रीब्यूट कर पाइएगा फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए। और ये तीनों चीज नहीं है तो क्या कीजिएगा? भिखारी रहेंगे। आपके पास, मेरे पास नहीं है, बहुत सारे संपत्ति नहीं है, हटाओ यार, नहीं है तो ईमानदार आप हो ना, आप अनुशासित हो ना, डिसिप्लिन पर्सन हो ना, हार्ड वर्कर है ना, बस काफी है। इतना आप करते रहो, डेली आप मेहनत करते रहो, अपने रूटीन को डैमेज नहीं होने दो, जो प्लान बना लिया उसको डैमेज नहीं होने दो, उस पे टिके रहो। बस यही है कि टिके रहो, बस बाकी जो चीज है वो मिल जाएगा, वो देने वाला कोई और है, वो दे रहा है। He explains the importance of both. He explains the importance of both personal and society work. ले, अच्छी बात है। यहां पे बताया जा रहा है कि वे व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को महत्व को समझाते हुए सामाजिक प्रकृति की बात करते हैं, सामाजिक प्रगति की भी बात करते हैं, ठीक है। हाईलाइटिंग कलेक्टिव प्रोग्रेस, he wants to serve
इंडिया विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, promoting unity, dedication and national pride, right? इसमें वे भेदभाव रहित सेवा का संकल्प लेते हैं और राष्ट्र की एकता, समर्पण और गौरव को बढ़ाते हैं, राइट? और लास्ट में एक लाइन जोड़ दीजिएगा, लास्ट में यहां लिख दीजिएगा, thus this speech is very interesting and meaningful, ठीक, बस ये लाइन जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा, राइट? तो आज की क्लास पर समरी के लिए था, भारत इज माई होम का ये समरी था। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, आप भी पढ़िए, उसको भी पढ़ें, ठीक है ना? वो भी अगर अनडिसिप्लिन हो रहा है थोड़ा सा उसको समझाइए, दोस्त है तो दोस्त जो है बर्बादी में भी दोस्त खड़ा रहता है, तो अगर बर्बादी में दोस्त खड़ा है तो उसको थोड़ा सा आप अच्छा कर रहे हैं तो उसमें भी उसका पार्टिसिपेट होनी चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, थैंक यू।